बताते चले, बीएसएफ ने पाकिस्तानी घुसपैठियों को ढेर कर दिया है, यानी मार गिराया गया है। कोहरे की आड़ में घुसपैठ की कोशिश कर रहा था। केसरी सिंहपुर थाना क्षेत्र के गांव 1X की यह घटना है। पाक घुसपैठिए के कब्जे से पाकिस्तानी करेंसी बरामद हुई है। घुसपैठिए से तंबाकू और बीड़ी सिगरेट भी बरामद हुए हैं। तो चोरी छिपे घुसने की कोशिश ये कर रहा था, लेकिन मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाया। शख्स को मार गिराया गया है। ये पाकिस्तानी घुसपैठिया है जिसको ढेर कर दिया गया। तस्वीरें आपके सामने हैं। कोहरा, क्योंकि इन दिनों ठंड पड़ रही है और श्रीगंगानगर में तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई है और इस वजह से कोहरे की आड़ में ये घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा था। केसरी सिंहपुर थाना क्षेत्र के गांव 1X की यह घटना है, जहां पर पाक घुसपैठिए को मार गिराया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अशोक इस खबर पर जुड़े हुए हैं। अशोक, क्या कुछ जानकारी है, क्योंकि कोहरे की आड़ में ये घुसपैठिए एंटर करने की कोशिश कर रहे थे। सीमा पार पाकिस्तान से न केवल हेरोइन और ड्रग्स की स्मगलिंग होती है, लेकिन इस कोहरे की आड़ के दौरान पाक घुसपैठियों की भी घुसपैठ की हमेशा संभावना बनी रहती है। ऐसे में सीमा सुरक्षा बल के जो सतर्क और सजग जवान हैं, उनके द्वारा हमेशा अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर की चौकसी की जाती है। और इसी कड़ी में बीती रात भी सीमा पार पाकिस्तान से एक पाकिस्तानी घुसपैठिए के द्वारा भारतीय सीमा में जब घुसपैठ की कोशिश की जा रही थी, तो बीएसएफ के जवानों ने पहले उस पाकिस्तानी घुसपैठिए को वार्न किया और पाकिस्तानी घुसपैठिए ने जब वार्निंग को नजरअंदाज करते हुए लगातार भारतीय सीमा में एंट्री जारी रखी, तब बीएसएफ के सजग और सतर्क जवानों के द्वारा बंदूकों के मुंह खोल दिए गए। लगभग आधा दर्जन राउंड फायर कर इस पाकिस्तानी घुसपैठिए को ढेर कर दिया गया है। फिलहाल जो भी हमारे पास जानकारी सामने आई है कि इस पाकिस्तानी घुसपैठिए की उम्र लगभग 35 वर्ष है। हालांकि इसकी पहचान क्या है, इसका नाम क्या है, ये अभी कंफर्म होना बाकी है। लेकिन इसके कब्जे से लगभग 1500 रुपए पाकिस्तानी करेंसी, इसके अलावा बीड़ी, सिगरेट, लाइटर और तंबाकू जर्दा भी मिला है। फिलहाल सीमा सुरक्षा बल के ऑफिसर्स के द्वारा पाकिस्तानी ऑफिसर्स को इंटीमेट कर दिया गया है इस पूरी घटना को लेकर। फिलहाल मौके पर बीएसएफ के जो उच्च अधिकारी हैं पहुंचे हुए हैं और डॉक्टर्स के द्वारा अब इसका मेडिकल मुआयना किया जाएगा, पोस्टमार्टम करवाया जाएगा और उसके बाद आगे की कार्रवाई को प्रोसीड किया जाएगा। जी, इस शख्स के बारे में कोई जानकारी मिल पाई है अशोक? श्रुति, देखिए अभी चूंकि ये पाकिस्तानी घुसपैठिया है तो इसके बारे में हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन तो अभी बीएसएफ ऑफिशियल्स के द्वारा शेयर नहीं की गई है। लेकिन इतना तय है कि लगभग ये 35 से 40 वर्ष की उम्र के बीच का है और तकरीबन बीती रात 11:30-12 बजे जब घने कोहरे की आगोश में पूरा बॉर्डर डूबा होता है, तो ऐसे में इस घुसपैठिए के द्वारा भारतीय सीमा में। ठीक है अशोक, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए खबर पर। राजधानी जयपुर से इस बीच बड़ी खबर है। भांगरोटा अग्निकांड मामले में एक और मरीज की मौत हो चुकी है। मरीजों का आंकड़ा अब 17 हो चुका है और अभी भी एसएमएस अस्पताल में 16 मरीजों का इलाज जारी है, जिसमें से कुछ मरीज वेंटिलेटर पर हैं जो 70 से 80% के बीच जल चुके हैं। लेकिन इस बीच में 2 और मरीज नहीं बचाया जा सका उनको, जिनका इलाज किया जा रहा था, जो गंभीर अवस्था में थे। विजेंद्र नाम है मरीज का जिनकी डेथ हुई है और अब तक 17 मरीजों की मौत हो चुकी है जयपुर भांगरोटा अग्निकांड में। क्योंकि भांगरोटा जैसे विभत्स हादसे में जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर किसी भी बड़े हादसे में होते हैं वो वहाँ के आम नागरिक होते हैं जो मौके पे हैं या जिनके आसपास के जो रहनवासी हैं। इस पूरे घटनाक्रम में कई सारे लोगों ने अलग अलग तरीक़ों से लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाने से लेकर या किसी को गाड़ी उपलब्ध कराने से लेकर या जितनी भी फायर ब्रिगेड आई उनकी रीफिलिंग में आसपास के खेत वाले लोगों ने भरने में मदद की। ऐसे में आम लोगों की मदद की वजह से इसका प्रभाव कम किया जा सका और मिटिगेशन हो सका। और चलिए सिरोही से भी बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां एक सांड ने बालिका को पैरों से कुचला है। बच्ची के चिल्लाने पर टैक्सी ड्राइवर पहुंचे, बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर्स ने बालिका को मृत घोषित कर दिया। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। आबू रोड रेलवे स्टेशन पार्किंग एरिया की घटना है और ये घटना भी बेहद ही विभत्स है। घटना भी ऐसी जहां एक सांड ने एक बालिका को अपना शिकार बना लिया, पैरों से कुचला। और आप सोचिए कि जिस दरमियान ये घटित हो रहा होगा, बच्ची को कितना दर्द हो रहा होगा। जब ये सांड ने पैरों से वो अपने बच्चे कुचल रहा था, उस दरमियान उसके चिल्लाने पर, रोने पर, बिलखने पर टैक्सी ड्राइवर आसपास मौजूद थे, वो पहुंचे, फौरन बच्ची को अस्पताल लेकर गए, लेकिन डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
टोंक शहर के गांधी खेल मैदान में चाकूबाजी की वारदात के बाद देर रात विधायक राजेंद्र गुर्जर और बीजेपी जिलाध्यक्ष अजीत सिंह मेहता अस्पताल पहुंचे। चाकूबाजी में घायल युवक से मिलकर परिजनों से जानकारी ली। इस दौरान एएसपी विजेंद्र सिंह भाटी समेत थानाधिकारी भंवरलाल वैष्णव भी मौजूद रहे। इस दौरान सामने आया कि अवैध पार्किंग को लेकर चायथड़ी संचालक पर चाकू से हमला किया गया। विधायक ने शहर में अवैध पार्किंग को लेकर पुलिस अधिकारियों से जानकारी ली और इन पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। बताते चले कि गांधी खेल मैदान में पार्किंग को लेकर हायर सेकेंडरी चौराहे पर चाकूबाजी की वारदात हुई। भीड़ ने मौके पर ही हमलावर को पुलिस के हवाले कर दिया। जब पुलिस मामला दर्ज की तो मामले की जांच भी अब कर रही है। मैं पीढ़ी से मिलके आया, उनके 3-4 चाकू लगे और उनके परिवार के समाज के सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं। उन्होंने बताया पार्किंग को लेकर जब इनकी होटल वहाँ चाहेगी तो वहाँ पर कोई भी गाड़ियाँ पार्किंग के लिए जब चाय पीने आती है तो उसे पार्किंग की अवैध वसूली के जब वे मना करते हैं, उनसे पैसे वसूल करते हैं, उस बात को लेकर उस पर हमला कर दिया और चाकुओं से लाठियों से हमला करके घायल कर दिया। और इसमें जो भी लिप्त है उन सब पे कठोर कार्रवाई की जाएगी ताकि दोबारा से नहीं। और जहाँ जहाँ भी पार्किंग है वहाँ पर कई बार अवैध वसूली की जाती है, उन पर अंकुश लगाएंगे। मैंने एसपी साहब से बात कर ली और सब ने कहा जो भी इसमें लिप्त है सबके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। निश्चित मुस्लिम समाज के लड़कों ने टोंक के इस आबो हवा को ख़राब करने का जिस तरह का काम इस जनता मेले में करा है, एक गरीब चाय बनाने वाले परिवार के बच्चे को जिस बेरहमी से 4 जगह चक्कू से वार कर घायल करने का काम करा है, निश्चित ही बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इससे समाज के अंदर वातावरण भी बिगड़ा और समाज में आज इस तरह का आक्रोश भी है। और आक्रोश होना स्वाभाविक भी है कि क्या ऐसा था कि एक गरीब आदमी से क्या लेना चाहते थे। मैं प्रशासन से भी निवेदन और आग्रह करना चाहता हूं कि इस तरह के अपराधियों को तुरंत पकड़कर उनको उस तरह का इलाज करें कि दोबारा इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो। क्योंकि कभी न कभी समाज, अगर प्रशासन ने कहीं लापरवाही रखी गई तो समाज कहीं ना कहीं आकर्षित हो सकता है। गांधी खेल मैदान में मेला चल रहा है, वहाँ पे कोई पार्किंग की बात को लेकर कोई झगड़ा हुआ था जिसमें एक विशाल सैनी है, उसके कुछ चाकू की चोटें लगी है, जो इंजर्ड है और उसको हॉस्पिटल में भर्ती करवाया, उसका इलाज कर रहे हैं। कोई सन्नू नाम का ठेकेदार आया था, उसको हमने डिटेन किया है और बाकी आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। मोहनगढ़ नहरी क्षेत्र के किसान अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर कड़ाके की ठंड में इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अंतिम छोर 0 RD पर रात को खुले आसमान के नीचे धरना दे रहे। किसानों ने बताया कि नहरों में वरीयता का पूरा पानी और MSP पर मूंगफली की खरीद सहित फसल खराब की क्लेम राशि किसानों को नहीं मिलेगी। तब तक धरना जारी रहेगा। समस्या बहुत है, पानी नहीं है नहरों में। आज 2 रातों से इस खुले मैदान में हम बैठे हैं। घर जाएं तो क्या करें, जाकर घर नहरों में पानी है नहीं, खेतों में फसलें जल रही हैं, तो यहाँ बैठे हैं हम धरना लगाकर। आज 2 दिनों से हमारी कोई सुनाई नहीं कर रहा है, नहीं तो कोई नहरी अधिकारी आए हैं, न कोई जिला प्रशासन आया है, कोई नहीं, हमारी सुनाई करने वाला कोई नहीं है। हम बैठे हैं इधर 0 हेड पर। दौसा जिले की